हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं द मैजिक बुक जर्नी का डे 5। आज है 5वां दिन। जादुई धन। कृतज्ञता यानी थैंकफुलनेस संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लीजिए कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावना इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ यानी थैंकफुल नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज़ की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर होता जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, आपके पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है, यानी थैंकलेस होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा। जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आपको यह बात पता चल जाए कि आप जब तक कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे यानी मोटिवेट हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त न हो। इसीलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीज़ें थीं? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने गए, किसी हिल स्टेशन या कहीं और भी गए थे, किसी समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेज़ी से बढ़ रहा था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फ़िल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे या आपने अपने किसी शौक़ को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाइयाँ ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविज़न देखते थे, फ़ोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीज़ों के लिए धन की ज़रूरत थी और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीज़ें मिली थीं। याद के लिए कृतज्ञ हूँ, थैंकफुल हूँ, क्योंकि जब आप अतीत के मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें, कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितना अधिक बार आप इसे चाहें। उस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें, अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज़्यादातर ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नज़र आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि का चेक मिल सकते हैं।
आपको कोई चीज़ डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीज़ें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता है। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नज़र पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी न भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्राचुर्यता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज़ के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफ़ंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज़ हो जिसे ख़रीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ, थैंकफुल बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 यानी धन से संबंधित मनी रिलेटेड एंड होता है। और इसकी एक समरी मैं दे देती हूँ चैप्टर 5 तक जो हमारा दिया गया है यहाँ पे। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें मीन्स ब्लेसिंग्स गिने। दूसरा, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीज़ें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। तीसरा, जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। चौथा, $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। पाँचवा, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। 6 यानी छठवां, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। 7वां, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो यहाँ ख़त्म होती है हमारी समरी एज़ वेल एज़ हमारा चैप्टर 5 धन से संबंधित। तो गाइज़, मैं इससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन करती हूँ जो कि हम करते आ रहे हैं हर चैप्टर के बाद। देखिए, मैंने करीब 8 मिनटों के अंदर विद समरी आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आई होप यू गाइज़ आर ऑल्सो एन्जॉइंग एंड फॉलोइंग दिस समरी। ये बैकग्राउंड नॉइसेस के लिए आई एम रियली सॉरी। आई होप आप इन चीज़ों को इग्नोर करते होंगे। एंड इफ़ यू गाइज़ आर इंटरेस्टेड, तो मुझे नहीं लगता कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आपके लिए मैटर करते हैं, अनटिल एंड अनलेस आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्लियरली। सो मैं इसको प्रॉपर हिंदी में रख रही हूँ क्योंकि मैं किसी भी एज ग्रुप का रेस्ट्रिक्शन नहीं रखना चाहती हूँ। इसमें हमारे जो बड़े लोग हैं, कोई बुज़ुर्ग है, कोई मतलब आंटी हैं, अंकल हैं, कोई भी हैं, सबके लिए वो सिमिलर हो। देखिए, जो हमारी जनरेशन है ना, वो तो हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ें समझ सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये ज़्यादा बनती है जो बड़े हैं उनको हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी। तो मैं प्रॉपर हिंदी में लेके जा रही हूँ चीज़ों को, सो दैट कि हमारा एज रेस्ट्रिक्शन ना रहे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले उतना अच्छा है। एंड आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू गाइस कि देखिए, मनी इज़ समथिंग जिसके रिलेटेड हर कोई बात करना चाहता है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल। सो आई वुड से कि जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा था एंड आई गॉट टू नो कि इसमें जब ये चीज़ें दी थी कि हमारा बचपन कितना ब्यूटीफुल था, एंड जेन्युइनली आई फेल्ट दैट हर एक उस चीज़ के लिए जो कभी सच में ऐसे ड्रीम लगती थी, बट हम अपने मम्मी या पापा को जाके बोलते थे कि पापा ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, देन वो आज नहीं तो कल मिल जाता था।
ओके। सो होता क्या है ना कि यूनिवर्स, भगवान या हम जो एनर्जी की बात करते हैं, आफ्टर ऑल हम जिस एनर्जी पे हैं, हमारे ऊपर एक एनर्जी है, उसको डिवाइन एनर्जी कह सकते हैं, जो जिसमें भी आप बिलीव करते हो, आप विश्वास करते हो, आफ्टर ऑल वो है एक ही चीज़। पर ठीक है, जहाँ आपका बिलीव रहता है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, आप उसके बारे में सोच के इस चीज़ को ले सकते हैं आगे उसके रेफरेंस में। सो आई वॉन्ट टू डिस्कस कि वो भी हमारे लिए सेम है। जब हमको ये 100% बिलीव हो जाएगा ना कि इफ़ अगर मुझे ये चीज़ चाहिए और मैंने अगर ये सिग्नल क्लियरली दे दिया है तो वो चीज़ डेफिनेटली मिलना है। बट वो सिग्नल क्लियर करना कि आप चाहते क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक होता क्या है ना कि आपने बोल दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटे बच्चे ने बोल दिया पापा मुझे साइकिल चाहिए, फिर आपने कल जाके बोल दिया पापा मुझे बाइक चाहिए, पापा मुझे खिलौना चाहिए, पापा मुझे ये वाली ड्राइंग बुक चाहिए। एक छोटा बच्चा है तो वो यही डिमांड करेगा, तो वो जब तक क्लियर नहीं होता है, अब ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हो सकता है पेरेंट्स सब कुछ भी दिलवा दें, बट जब हम यूनिवर्स को किसी भी चीज़ के लिए बोलते हैं ना, तो हमें बहुत क्लियर होना ज़रूरी है। लाइक उस बच्चे को एग्जैक्ट वन टाइम पे एक चीज़ बतानी पड़ेगी, या तो साइकिल, और साइकिल का कलर कौन सा है, मॉडल कौन सा है उसको पसंद, ये चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि पेरेंट अपनी चॉइस का या तो उसको दिला देंगे, या वो कभी क्लियर नहीं हो पाएगा तो उसे साइकिल मिल ही नहीं पाएगी। वो रोज़ सोचेगा कि मैं लूँ, मुझे चाहिए, लेकिन अगले दिन वो बोलेगा नहीं मेरा अभी कलर डिसाइड नहीं है, या आज आप मुझे ड्राइंग कॉपी दिला दो, चलेगा। तो होता क्या है ना कि आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं इसके साथ साथ आपको बताती हूँ कि लिमिट्स नहीं होती हैं। अभी रिसेंटली ना मैं एक प्रोग्राम में थी, मतलब एक कम्युनिटी में जुड़ी थी मैं। उसमें ऐसा था कि 28 डेज़ का मनी मैनिफेस्टेशन चैलेंज था। उसमें क्या होता था कि पहले तो एक बड़ी सी वीडियो थी जिसको हमने देखा, उसको फॉलो करा। उन्होंने यही बताया कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि जो भी अपने बिलीव्स होते हैं ना, वो अपने माइंड और नर्वस सिस्टम में फ़िट होते हैं बचपन से लेके। अब क्या होता है ना कि हम 2000 रुपये की चीज़, 1000 रुपये की चीज़ लेने से पहले अपने ऊपर, ओनली अपने ऊपर की बात चल रही है फॉर नाउ, तो क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हम ये बिलीव करते हैं अरे ये तो मैं प्रेजेंटली अफोर्ड ही नहीं कर सकती। कोई बोलेगा गोल्ड की रिंग लेती हूँ मैं खुद के लिए, तो वो सोचते 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 कई लोगों की तो लाइफ निकल जाती है, बट दे डोंट लाइक हैव दैट करेज कि मैं अपने ऊपर इतना खर्चा करूँ, या फिर मैं उतना ही काबिल हूँ, या मैं वो चीज़ डिज़र्व करती हूँ। सो उन्होंने 28 डेज़ के चैलेंज में क्या रखा था कि नर्वस सिस्टम को हैबिट डालते हैं कि आपके पास सिर्फ वो अमाउंट ऑफ मनी है जो आपको अपने ऊपर सिर्फ स्पेंड करना है, एंड दैट इज़ क्रेडिटेड इन टू योर एनर्जी बैंक अकाउंट बाय गॉड, एंड यू हैव टू लाइक स्पेंड इट इन ऑन द सेम डे। मतलब ऐसा रहेगा कि आपके एक एनर्जेटिक बैंक अकाउंट, उस बैंक अकाउंट का नाम है वो, उसमें हम व्हाट्सएप ग्रुप में थे, एंड दे वर यूज टू सेंड पर्टिकुलर इमेजेस एंड क्रेडिटेड अमाउंट लाइक 500 से स्टार्ट किया। उन्होंने बोला ऐसा, उसकी कंडीशन ये थी कि आपको है ना 500 रुपये मिलेंगे, मतलब जितने भी रुपए मिलेंगे ना आपके, वो 9 बजे 10 बजे रात में, उससे पहले वो एक्सपायर हो जाएंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि विद इन द एंड ऑफ द डे दे आर गोइंग टू एक्सपायर। ऐसा नहीं है कि आपको 50,000 आपके अकाउंट में दे दिए तो यू आर गोइंग टू स्पेंड लाइक आज 500, कल 1000, फिर 40,000 पड़े, नहीं। उन्होंने बोला डेली वो क्रेडिट होगा आपके बैंक अकाउंट में, न्यू पैसा आएगा और उसी दिन आपको उसको यूज़ करना है, क्योंकि वो ज़ीरो हो जाएगा तो अगले दिन दूसरा आना ही है, तो आपको उसको सेव करके नहीं रखना है। तो ऐसा प्रेशर हो गया था कि अरे 500 रुपये आए तो 500 रुपये का क्या ख़रीदना है वो देखना ही है। तो ऐसे करते करते ना एक दिन उन्होंने 500 दिए, अगले दिन 1000 दिए, फिर 5000 दिए, फिर 10,000 दिए, फिर 20,000 दिए, 50,000 दिए, फिर 1 लाख तक बात आई। तो ऐसे करके ना क्या हुआ कि आई फॉलोड दैट कि मैं डेफ़िनेटली जाके मोबाइल पे, और देखो मैनिफेस्टेशन हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, या ज़िंदगी में आप खुद के लिए कुछ भी चाहते हो, जो मेरे चैनल का नाम है खुद साथी, दैट इज़ समथिंग कि जो आप खुद चाहते हो ना वो आपको खुद अपने लिए चेंज करना पड़ेगा। इन द सेंस आप उसको जितना रियल मान के चीज़ों को कर सकते हो। अब जैसे आज अपन ने मनी मैनिफेस्टेशन का सीखा, या मनी से रिलेटेड हमने जो भी पढ़ा, या हम इतने दिन से जो ग्रैटिट्यूड सीखते आ रहे हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी अप टू यू कि आप उसको कितनी शिद्दत से फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि सुन लिया, ये भी वही यूट्यूब का 50वां वीडियो हो सकता है जो आप सुन के गायब हो जाएं।
देखिए उससे कुछ नहीं होता है, आपको खुद का साथी खुद बनना पड़ेगा, खुद चीज़ें करनी पड़ेंगी, एक्शंस लेने पड़ेंगे एंड जितना ज़्यादा आप उस पर बिलीव करेंगे। होता क्या है ना कि जब अपन वो फ़ोन खोल के और सच में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, अजियो, मिंत्रा किसी पे भी जाते हैं एंड वी आर गोइंग टू डू दैट स्क्रॉल कि अरे ये चीज़ चाहिए थी, आई एम गोइंग टू ऑर्डर, यू आर गोइंग टू प्लेस दैट, मतलब प्लेस मत करो, बस वहाँ तक लेके जाओ एंड यू आर गोइंग टू फील दैट कि कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल मिला। स्टार्टिंग में ना कोई भी चीज़, मतलब आज 5 दिन हो गए, हो सकता है इन 5 दिनों में आपको 5% ही बिलीव हुआ हो स्ट्रॉन्ग, या लाइट फील हुआ हो आपको, जो भी, बट ना इवेंचुअली विद टाइम यू आर गोइंग टू फील अ लॉट बेटर। आई थिंक सो, मतलब जो मेरे साथ हुआ है, मैं भी आप लोगों जैसी नॉर्मल हूँ, नॉट सो बिग अचीवमेंट्स, नॉट सो बिग बैकग्राउंड और समथिंग, बट आई हैव दी सेम एक्सपीरियंस कि पहले पहले ना सब झूठ लगता है और किसी के सामने तो और करना मत। मेरी तो ये पर्सनल सलाह है कि ऐसा नहीं, बिल्कुल ओपन में कर रहे हैं, दोस्तों को भी बता रहे हैं, दोस्त यानी क्लोज वाले जो आपके समझते हैं आपके वाइब्रेशंस पे, दैट इज़ ओके। फैमिली में वो मेम्बर्स जो आपके वाइब्रेशन, दैट इज़ ओके, बट आप सभी को बता रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, 50 लोग को बता दिया, उसमें जब 45 लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू फॉल डाउन इन विद इन नो टाइम। तो आई वुड सजेस्ट, मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि यार खुद के लिए खुद करो, और जब तक वो चीज़ वर्केबल नहीं दिखती है, डोंट गो एंड पैनिक टू टेल अबाउट अदर्स, टेल टू अदर्स एज वेल कि भाई मैं ये चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, ये है वो है, वो 4 बातें अपनी बता देंगे, वो उनका बिलीफ है। तो उसमें क्या होता था कि 500 से स्टार्ट हुआ, पहले दिन पे ऐसा लगा रहे चलो ठीक है 500 रुपये, जेनविनली बता रही हूँ कि कई बार ऐसा हो रहा था कि 500 से 1000 से 5000 पर जब वो गाड़ी आई ना, तो आई फेल्ट लाइक कि यार 5000 रुपये अपने ऊपर खर्चा करना है, चल मैं ये वाले शूज़ ऑर्डर कर देती हूँ, या इतने टाइम से जो मैं सोच रही थी मुझे ये ऑर्डर करना था, मैं ये ऑर्डर कर देती हूँ। देन आई वॉज अगेन फीलिंग दैट नर्वस सिस्टम शिफ्ट कि यार सच में ये चीज़ करूँ, रहने देती हूँ ऑर्डर, बट देन आई गॉट टू नो कि यार ये तो एनर्जेटिक बैंक अकाउंट है, आज खाली हो जाएगा, तो मुझे तो ऑर्डर करना इज़ नेसेसरी। ऑर्डर मीन्स कुछ भी करो आप, ऐसी इमेजेस या उस दिन का विजन बोर्ड बना सकते हो या कुछ भी कोलैज। ट्रस्ट मी, जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें ये था कि लोग प्रॉपरली अमाउंट क्रेडिटेड, अमाउंट डिडक्टेड, इतने का बिल, इतने का अपने हाथ से लिख के है ना फ़ोटोज़ भेज रहे थे और चीज़ों के स्क्रीनशॉट्स लेके भेज रहे थे। लाइक किसी को कोई साड़ी ऑर्डर करनी है तो दे वर सेंडिंग द पिक्स ऑफ दैट साड़ी पर्टिकुलरली। तो क्या हो रहा था ना, स्टार्टिंग में बहुत फुलिश लग रहा था कि यार इतना ये इतना वो। देन जैसे जैसे धीरे धीरे हुआ ना कि 5000 रुपये स्पेंड करने के बाद याद आ रहा था कि यार कल अगर इतने अमाउंट का वापस मिलता है, क्योंकि 5 का तो 5 ही लग रहा था, 6 मिलेगा या डबल होके 10 मिलेगा, तो ना पहले से ही लिस्ट तैयार हो जा रही थी, एक्साइटमेंट हो रही थी कि कल मैं ये ऑर्डर करूँगी। एंड इवेंचुअली ना धीरे धीरे थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। लाइक मुझे ये फ़ील होने लग गया कि वाओ आई शुड स्पेंड ऑन माई सेल्फ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा है। अब जैसे उन्होंने कुछ 1-1.5 लाख का अमाउंट दे दिया तो गोल्ड का अपन ने ऑर्डर कर दिया। अब हम जाके गोल्ड खुद के लिए यूजुअली लेते नहीं हैं बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स, और उसमें ऐसा था कि आप किसी को कुछ गिफ्ट नहीं कर सकते हो, किसी को कुछ दे नहीं सकते हो, नॉट टू योर फैमिली एज वेल, ना घर के लिए कुछ मंगाओ। मतलब घर के लिए आप खुद का अपना चाहो तो ठीक है, कई लोग टेबल भेज रहे थे, कई लोग कुशन्स, कई लोग सोफ़ा भेज रहे थे, वॉट एवर, बट ना उसको ये नहीं करना है कि स्टॉक्स में डाल दिया तो बढ़ रहा है, एफडी बना ली, ये कर ली, नहीं, वो पैसा उड़ जाएगा ईओडी तक। तो क्या हो रहा था ना कि इट वॉज़ अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू गाइज कि ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट होते 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 हमारा नर्वस सिस्टम और बिलीफ ऐसे चेंज होता है कि यार जब हम बच्चे थे, जब हमको पता ही नहीं था कि पैसा होता क्या है, बट तब भी हमारी नीड्स फुलफ़िल होती थी, और आगे जब आज हमको समझ है या हमें जॉब की परेशानी है या हमें बिज़नेस में बरकत लानी है या जो भी करनी है, तो वी शुड सरेंडर इट टू गॉड कि यार अपने नर्वस सिस्टम को ये बिलीव कराओ कि हो जाएगा, कहीं ना कोई है जो देख रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कि हो जाएगा, नहीं, करना खुद को भी पड़ेगा, आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं है कि आप सोफे पर बैठ के अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बस वहीं बैठे बैठे बस सोच लें एंड यू आर नॉट टेकिंग एक्शंस। एंड सबसे क्रिस्पी पार्ट ये है कि आपको पता है कि आपको एक्शंस लेने हैं। अच्छा, एक बच्चा है, अगर वो ग्रैटिट्यूड से देख के ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अरे मैंने तो एक यूट्यूब वीडियो देखी, उसमें तो ये ऐसे सोचते से ही सब हो जाता है, तो पढ़ नहीं रहा मैं, लेकिन मैंने सोच लिया मेरे तो 95% आएंगे, तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। तेरे को पता है कि तू पढ़ेगा तब तेरे जाके 95% आएंगे, तो वो तुझे खुद करना पड़ेगा।
होता क्या है ना कि जब अपने फोकस और एनर्जी शिफ्ट होती है तो वो चीज़ें खुद अलाइन होती है, खुद पढ़ने का मन होगा, खुद बिजनेस के जॉब के ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे आइडियाज़ सामने आएंगे जो अलाइन होंगे, बिकॉज यू आर अल्टीमेटली मैनिफेस्टिंग दैट एंड शिफ्टिंग योर एनर्जी इन दैट डायरेक्शन. बट उसको सप्रेस करना या फिर उसको फॉलो करना इज़ टोटली अप टू यू. हो सकता है कि उस बच्चे का मन कर रहा हो कि पढ़ ले बेटा, कल पेपर है, और तू जो ये वीडियो देख रहा है उसमें कर्म भी आता है, एक्शन भी आता है, बट यू आर नॉट टेकिंग दैट बिकॉज यू आर दैट कॉन्फिडेंट कि मैंने सोच पूरा दिल से लिया है, शिद्दत से मैंने मान लिया है, मैंने विजुअलाइज कर लिया कि मेरे तो आ गए. नहीं बेटा, वो सप्रेस मत कर तू. वो रियलिटी है कि वो वीडियो तूने देखा, लेकिन तुझे जाके पढ़ना पड़ेगा, तेरे एक्शंस खुद लेने पड़ेंगे एंड यू विल गेट टू नो कि हाँ भैया उसका रिज़ल्ट ये आएगा अपने अच्छे मार्क्स से. ठीक है ना. सो यू हैव टू डू एक्शंस, खुद के साथ ही खुद बने, सारी चीज़ें खुद के लिए करें, उसको बुरा ना माने, सेल्फिश ना माने, सेल्फ लव वगैरह सब आपको पता है. आई कांट कवर एवरीथिंग इन अ सिंगल वीडियो. ऑलरेडी ये 20 मिनट से ऊपर जा चुका है. सो मैं इसको रैप अप करती हूँ. इसके साथ साथ मैंने आपको बता रखा है कि मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना हो तो फ्री लिसनिंग कॉल्स अवेलेबल हैं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मुझे यहाँ बात करके बहुत अच्छा लगता है. आई डोंट नो आप सब लोगों तक ये वीडियो कब तक पहुँचेगी, जिन भी लोगों तक ये एक्चुअली पहुँचना चाहिए, बट आई टोटली बिलीव कि अल्टीमेटली ये पहुँच जाएगी. एंड थोड़ा सा वो भी होता है कि यार ब्लैक स्क्रीन है, इतने क्रिएटिव यूट्यूब वीडियोस डाले हुए हैं, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. बट आई हैव दैट बिलीव कि नहीं यार, इफ़ आई एम ऑन दैट एनर्जी, द सेम एनर्जी पीपल कैन गोइंग टू हैव दिस डेफिनेटली. सो मिलते हैं अगले वीडियो में. इसके साथ साथ आपके पास कोई एक्सपीरियंस जो भी रहा हो, जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिलेट कर पाएँ एंड हम इस जर्नी को स्मूथ बना सकें. मैं भी कोशिश करूँगी आगे जाके ऐसे अपन कम्युनिटी बना के और डिफरेंट सेक्टर्स में चीज़ें मैनिफेस्ट करें, जिससे बच्चों के लेवल पे एग्ज़ाम्स, मार्क्स, ये सब चीज़ें आएंगी, बड़ों के लेवल पे मनी आएगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस आइडियाज़ एंड सो ऑन. एंड इफ़ अगर थोड़े से और बड़े लोग हैं और जिनके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे आर गोइंग टू सीक एडवाइसेस और समथिंग फॉर देयर फैमिलीज़ इनसाइड. बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं. सो देखते हैं ये जर्नी कहाँ तक जाती है. आई एम सो एक्साइटेड विद यू. एंड अगेन प्लीज़ नॉइसेस को अवॉइड करिए. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी ऐसे टाइम पे वीडियो बनाऊँ जब नॉइस नहीं हो, लेकिन नॉइस एवरी टाइम है. मेरा घर थोड़ा सा रोड साइड पे है, इसीलिए. इसके साथ साथ आई वॉन्ट टू शेयर दैट, जो मैंने पहले भी बताया कि मैं कोई भी ऑडियो एक्स्ट्रा लाइक म्यूज़िक इफ़ेक्ट या कोई टोन या फिर कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ अपने वीडियोस में, बिकॉज़ आप ना इसको एनी टाइम, एनी वे, एनीवेयर, किसी भी उसमें सुन सकते हैं. कि आपको ऐसा भी फील हो रहा हो कि आपकी कोई फ्रेंड आपको बात कर रही है, आपको समझा रही है. यार किसी फ्रेंड से बात करते हैं तब भी तो वो बिल्कुल ऐसे माइक लगा के तो बात नहीं करते ना, नॉइस डिनॉइस करने वाला बैकग्राउंड को, कि बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा हो कुछ भी आसपास का, एंड बिल्कुल कॉल सेंटर वाला फ़ील आ रहा हो कि अरे वाह हाई क्वालिटी माइक है एंड आवाज़ अच्छी आ रही है एंड सो ऑन. नहीं, ऐसा ही फ़ील होता है ना कि जो चल रहा है दुनिया में चल रहा है, लेकिन मुझे मेरे दोस्त की आवाज़ सुनाई दे रही है बस. मेरे साथ तो यही होता है. मेरी फ्रेंड के आसपास कुछ भी चल रहा हो, अगर मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती है तो आसपास का मैटर नहीं करता है. सो आई होप यू गाइज आर गोइंग टू कनेक्ट ऑन दिस लेवल विथ मी, एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू, सपोर्ट यू इन एनी वे आई कैन डू. सो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो पर. थैंक यू, बाय बाय.